जनाब अपना परिचय कराएं। मैं मोहम्मद असलम, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बडेड़। तो सरपंच साहब, बडेड़ गांव में जो पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य कराया गया, जो कि आज भी अगर कहीं पे देखा जाए तो कहीं रास्तों का निर्माण अधूरे है, क्या कहें? पिछले 5 वर्षों में बडेड़ गांव के अंदर भरपूर विकास किया गया। सभी रास्तों का निर्माण कराया गया था और जो मेन रास्ते हैं वो बिल्कुल उनको ठीक तरह से निर्माण कराया गया था। गांव की फिरनियों पर, गांव के अंदर से चारों तरफ से, और उनके पानी की निकासी की अलग से व्यवस्था की गई थी। और पूरी तरह गांव में विकास कार्य देखा जाए तो पूरी तरह से नज़र भी आ रहा है। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो किस प्रकार से गांव में जो है एक अहम रोल आप लोगों का रहा है शिक्षा में, जो है सरपंच ग्राम पंचायत बडेड़ की है, जो आपकी भाभी जी हैं, जिन्होंने पिछड़े क्षेत्र बडेड़, पिछड़ा गांव बडेड़ जैसी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया था। क्या कहेंगे आप, गांव में किस प्रकार से शिक्षा जो बच्चों को जा रही है? शिक्षा के प्रति हमने एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया था। और जब 2016 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमने स्कूल की तरफ मूव किया था कि गांव में एक तो थोड़ी अवेयरनेस की समस्या थी और लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान इतना नहीं था, और ख़ास तौर से गर्ल एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम था। जैसे भाभी जी ने चार्ज लिया और उसके बाद उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और स्कूल की तरफ देखा। जैसे उस टाइम समस्या थी, स्टाफ की कमी थी और बच्चों में इतना क्रेज़ नहीं था शिक्षा की तरफ। हमने उस तत्कालीन अपने डीओ साहब थे जो एजुकेशन के, अपने वहाँ पर दिनेश शास्त्री से मुलाकात करी और समस्या से अवगत कराया। तत्कालीन अपने उपायुक्त महोदय श्री मणिराम शर्मा जी से हमने शिक्षा अपने स्कूल की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। उसके बाद जैसे हमने देखा कि बच्चों के एग्ज़ाम सर पर हैं और इस टाइम समस्या का हल नहीं है, तो भाभी जी जो खुद सरपंच थी, BSc में थी, उसने खुद क्लास लेना स्टार्ट कर दी। और क्लास लेने का असर ये हुआ, बच्चों का रुझान बढ़ा, लड़कियां स्कूल में ज़्यादा से आने लग गई और उसमें उस टाइम हमारा रिज़ल्ट भी 100% रहा। और जिससे क्रेज़ बढ़ा गांव की तरफ और लोगों की तरफ, एक रुझान सा आया कि भाई लड़कियां भी हमारे यहाँ पर 10वीं, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 10वीं और 12वीं अपने घर पर ही कर सकती हैं। सरपंच साहब, जिस तरीके से जनता ने आपके सर पे एक सरपंच पद का एक हाथ रख दिया, तो आपने जब सरपंची की लाइन में कदम रखा और आपने कामयाबी हासिल की, तो गांव के अंदर कौन सी ऐसी कमी महसूस पाई आप लोगों को जब आपने कामयाबी हासिल की थी? देखो, सबसे पहले जैसे लोगों का पिछला टर्म में मेरे पिताजी सरपंच थे और उसके बाद जैसे लोगों का सरकार का जो फरमान था कि भाई इस बार पढ़े लिखे ही सरपंच बनेंगे, हमने पढ़े लिखे सरपंच और पढ़े लिखे होने की वजह से मेरी भाभी जी हैं शबाना बानो, BSc में, और लोगों ने अपने विश्वास बनाया और लोगों की आस्था थी कि अगर इसको सरपंच बनाया जाए तो विकास का काम तेज़ी से दौड़ेगा और लोगों का अवेयरनेस की जो समस्या, एजुकेशन के प्रति जो चीज़ें थी, उस पर फोकस होगा। उस सरपंच बनने के बाद सबसे पहले हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी, शौचालय के उस टाइम प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का, श्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था कि शौचालय के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए और लड़कियां बाहर ना जाएं। उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पर एक टीम बनाकर काम करा और घर घर जाकर लोगों को इसके लिए हमने जागरूक किया और हम उसका रिज़ल्ट ये रहा, हम कुछ ही समय में 100% शौचालय गाँव में बना चुके थे। उसके बाद गर्ल एजुकेशन और उसके बाद हमने टीकाकरण, जिसकी तरफ बहुत कम रुझान होता है गाँव में, हमने आंगनवाड़ियों को उनके साथ एक मीटिंग करी और उनको इस चीज़ें के लिए आंगनवाड़ी आशा वर्कर और जो हमारी हेल्पर हैं उनके साथ हमने उसको मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण की ओर बढ़ाया जाए, ताकि महिलाओं को जो समस्या थी स्वास्थ्य की, जो बहुत स्वास्थ्य की समस्या थी, और उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। होता क्या है कि मेनली गाँव में सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बहुत ही चीज़ें, और यही गांव में उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी। और इन तीनों पर हमने अपना फोकस किया और संघर्ष किया, जिसका परिणाम आज ये है कि आज गांव उस चीज़ से बहुत आगे निकल गए। लेकिन जो आपने ये सरपंच के जो कार्यकाल में आप बिल्कुल वक्त जो ख़त्म हो चुका है और आगे का प्लान जो राजनीति का जो दूसरा शुरू होने वाला है, लेकिन आपने पूरे वक्त में सरपंच निभाई है, तो आज जनता कौन सी चीज़ से मजबूर है जो आपने अभी तक पूरी नहीं है, आपके नज़रिए से बताएंगे हमारे लिए? अभी जो देखो, हमारे ज़्यादातर काम तो लगभग हम करा चुके हैं, कुछ काम अभी भी हमारे बाकी हैं। एक तो हमारा जो ड्रीम था उस टाइम का, एक था PSC का,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हमारा ड्रीम था। और उस टाइम हमने 2015 में 2016 में तत्कालीन उपायुक्त महोदय से मुलाकात करने के बाद हमने प्रस्ताव भी किया था और उसका जो मंजूरी करा लिया था, लेकिन अभी भी वो हमारा अटका हुआ है। और दूसरे हमारे जो रेनीवेल की समस्या थी, पानी के रेनीवेल की, उसके लिए अभी लगातार हमने 4-5 संघर्ष किया है, लेकिन वो चीज़ें मंजूर तो हुई है, लेकिन अभी भी उसकी पाइपलाइन और उसकी एक चैम्बर हमारा भी अधूरा पड़ा है। और पशु अस्पताल का निर्माण कार्य हमारा चल ही रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारी थी उसकी बिल्डिंग आधी बन चुकी है, दूसरी हमारी पुरानी बिल्डिंग डैमेज है, वहाँ पर नई बिल्डिंग बननी है। बाकी आंगनवाड़ी का सेंटर हमने एक बना भी चुके हैं, 1-2 सेंटर और बनने बाकी हैं। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ है जो जिन पे अभी काम करना बाकी रहा है। तो सरपंच साहब, आगे चुनाव आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे चुनाव जैसे आ रहे हैं, रणनीति सबसे हमारा जो मेन चीज़ है फोकस, हम चाहते हैं गांव में अमन शांति बनी रहे। ये हमारा चुनाव की सबसे अहम कड़ी है कि हम गांव में भाईचारा बना रखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे गांव की समस्या है, गांव का विकास कार्य जो अभी भी पाइपलाइन में है, उन पर हमारा फोकस रहेगा।